जरा सोचिए, दुनिया की शुरुआत से पहले का वक्त कैसा रहा होगा, जब ना कोई इंसान था, ना जमीन पर कोई आबादी थी। आज के इस सफर में हम सीधे उसी दौर में चलेंगे जहां से इंसानियत की कहानी की असल में शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि हमारे वजूद की, हमारी हस्ती की सबसे पहली और सबसे अहम दास्तान है। चलिए शुरू करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अच्छाई और बुराई की ये जो सबसे बड़ी जंग है, ये आखिर शुरू कहाँ से हुई? शुरुआत में तो सिर्फ अल्लाह की हुकूमत थी। हर तरफ फरिश्ते थे जो हमेशा इबादत में लगे रहते थे। मुकम्मल शांति थी, मतलब कोई टकराव, कोई फसाद नहीं था। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इस खामोशी को हमेशा के लिए बदल दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि वो जमीन पर अपना एक खलीफा यानी एक नुमाइंदा बनाने वाले हैं। अब फरिश्ते थोड़ी उलझन में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद ये नई मखलूक जमीन पर फसाद फैलाएगी, खून बहाएगी। लेकिन अल्लाह का जवाब बहुत ही गहरा था। मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और बस यहीं से अलग अलग तरह की मिट्टी से हजरत आदम को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग फितरतों का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ आदम थे जिन्हें जमीन की अलग अलग मिट्टी से बनाया गया था, जो इंसानी विविधता और विनम्रता यानी आजिज़ी की निशानी है। वहीं दूसरी तरफ था इब्लीस यानी शैतान, जो आग से बना था और पूरी तरह से अपने घमंड में डूबा हुआ था। तो हुआ ये कि जब अल्लाह ने सभी फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सज्जा करें, तो इब्लीस ने साफ इनकार कर दिया। उसने बड़ी बेबाकी और गुरूर में आकर कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और इससे मिट्टी से। ये वो पल था, जी हाँ, इतिहास की वो पहली बगावत जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी एक घमंड की वजह से इब्लीस को अल्लाह की रहमत से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने एक कसम खाई, इंसानों को हमेशा गुमराह करने की कसम। और यहीं से शुरू हुई इंसान और शैतान की वो पुरानी दुश्मनी जो आज तक हमारी जिंदगी का सबसे बुनियादी हिस्सा बनी हुई है। अब हमारी इस दास्तान का पहला अहम हिस्सा आता है, जन्नत का इम्तिहान। देखिए, जन्नत में आदम और हव्वा की जिंदगी बहुत ही सुकून भरी थी, मुकम्मल आज़ादी थी। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक बहुत ही अहम पाबंदी भी जुड़ी हुई थी। अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि इस एक दरख्त के करीब मत जाना। और सच कहें तो ये दरख्त इंसानियत का सबसे पहला इम्तिहान था, जिसने इब्लीस को अपना जाल बिछाने का मौका दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। सबसे पहले इब्लीस ने झूठी कस्में खाकर उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके भले की बात कर रहा है। उसने लालच दिया कि इस फल से उन्हें हमेशा की जिंदगी और कभी खत्म न होने वाली बादशाहत मिल जाएगी। उसके इस बहकावे में आकर आखिरकार उन्होंने वो मना किया गया फल चख ही लिया। और नतीजा, फल खाते ही उनकी हालत बदल गई। उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और एक गहरी शर्मिंदगी ने उन्हें घेर लिया। अपनी इस भूल का एहसास होते ही उनके होठों से तौबा की ये भारी पुकार निकली, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा, बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसने उनकी ये तौबा कबूल भी कर ली। लेकिन इस इम्तिहान का एक बड़ा नतीजा ये निकला कि उन्हें जन्नत से ज़मीन पर जाना पड़ा। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, ज़मीन पर जिंदगी। जन्नत से ज़मीन पर उतरना ही असल में इंसानी ज़िंदगी की असली शुरुआत थी। शुरुआत में आदम और हव्वा ज़मीन पर अलग अलग जगहों पर उतरे। ये जुदाई भी अपने आप में एक नया इम्तिहान थी। काफ़ी वक्त तक अलग रहने के बाद आखिरकार अल्लाह की रहमत हुई और उनकी मुलाकात एक मुबारक जगह पर हो गई। इसके बाद उनके बच्चे पैदा होने लगे, हर बार जुड़वां बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। और इस तरह धीरे धीरे दुनिया में इंसानों की आबादी का विस्तार होने लगा। खैर, जन्नत से शुरू हुआ वो इम्तिहान ज़मीन पर भी थमा नहीं। इब्लीस ने अभी अपनी हार कहाँ मानी थी। उसने आदम के बच्चों को गुमराह करने के लिए एक नई चाल चली। उसने उनके दिलों में जलन, घमंड और गुस्से के बीज बोने शुरू कर दिए। इंसानियत को बांटने और तोड़ने का ये उसका सबसे कारगर हथियार था। और इसी का नतीजा था हमारी दास्तान का तीसरा हिस्सा, इंसानियत की पहली बड़ी त्रासदी। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। इन दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अल्लाह की तरफ से जब दोनों का इम्तिहान लिया गया, जिसमें उन्हें अपनी अपनी तरफ से एक कुर्बानी पेश करनी थी, तो हाबील ने अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ खुशी खुशी पेश की। वहीं दूसरी तरफ काबिल, जो घमंड और दुनियावी सोच से भरा हुआ था, उसने अपनी फसल का एक बहुत ही मामूली और कमतर हिस्सा पेश किया।
नतीजा वही हुआ जो होना था। सिर्फ साफ और नेक दिल से दी गई हाबिल की कुर्बानी ही कबूल की गई। अब जब काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो जलन और गुस्से से अंधा हो गया, यहाँ तक कि उसने अपने ही भाई को जान से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन हाबिल का जवाब जरा गौर करने वाला था। उसने बहुत ही शांत रहकर और अल्लाह की मर्जी के सामने झुकते हुए बस इतना कहा, अल्लाह तो सिर्फ उन्हीं की कुर्बानी कबूल करता है जो उससे डरते हैं और नेक होते हैं। मगर शैतान के बहकावे में पूरी तरह आ चुके काबिल ने आखिरकार वो कर ही दिया जो इससे पहले इस जमीन पर कभी नहीं हुआ था। उसने अपने सगे भाई हाबिल को मार डाला। जी हाँ, ये इंसानी इतिहास का सबसे पहला कत्ल था। कत्ल के बाद जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश का आखिर क्या करे, तब अल्लाह ने एक कौवे को भेजा। उस कौवे ने जमीन खोदकर ये सिखाया कि मरने के बाद इंसान को कैसे दफन करना है। ये सब देखकर काबिल को बहुत ही भयंकर पछतावा और गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस दर्दनाक घटना के बाद आता है हमारा आखिरी हिस्सा, विरासत और जिंदगी के अहम सबक। अपने जवान बेटे को खोने का दुख किसी भी पिता के लिए कितना गहरा हो सकता है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन हजरत आदम ने सब्र किया। बाद में उन्हें हजरत शीश के रूप में एक नेक बेटा मिला जो हिदायत का नया जरिया बना। याद रखिए, हजरत आदम सिर्फ इस दुनिया के पहले इंसान नहीं थे, बल्कि वो पहले नबी भी थे। उन्होंने अपनी बढ़ती हुई नस्लों को लगातार सही रास्ता दिखाया। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, पूरी ईमानदारी से जिंदगी जीना और शैतान को अपना खुला दुश्मन मानना, ये बातें उनकी तालीम का सबसे बुनियादी हिस्सा थी। हजरत आदम ने एक बहुत ही लंबी उम्र पाई और जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने जो आखिरी नसीहत दी वो दरअसल दुनिया और आखिरत में कामयाबी का एक मुकम्मल फॉर्मूला था। हमेशा एक अल्लाह की इबादत करना, शैतान के धोखे से बचकर रहना, हर हाल में सच और इंसाफ का साथ देना और सबसे अहम सब्र और शुक्र को अपनी जिंदगी का अटल हिस्सा बना लेना। फिर अपनी जिम्मेदारी हजरत शीस को सौंपने के बाद हजरत आदम का इस दुनिया का सफ़र पूरा हो गया। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो फरिश्तों ने खुद आकर उनकी तजहीज़ और दफन का वो तरीका सिखाया जो आने वाले वक्त में हमेशा के लिए पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल बन गया। अब इस पूरी दास्तान का निचोड़ अगर हम निकालें तो वो इन 4 ऐसे बुनियादी सबकों में छिपा है जो कभी नहीं बदलते। पहला, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन तौबा और माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। दूसरा, इब्लीस की तरह किया गया घमंड हमेशा तबाही की तरफ ही ले जाता है। तीसरा, अगर सब्र किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और चौथा, सबसे अहम सबक, इंसान की असली पहचान सिर्फ और सिर्फ उसका चरित्र यानी उसका अखलाक है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जन्नत से जो आजमाइश शुरू हुई थी ना, वो आज भी हम सबके लिए जारी है। अच्छाई और बुराई की इस लगातार चलने वाली जंग में आखिरकार हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? सच तो ये है कि ये वो इम्तिहान है जिसका सामना पूरी इंसानियत को हमेशा करना ही है।